नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त रवि शेखर पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान जंक्शन में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उन जिज्ञासु स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑनेस्टली अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने पर्पज को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है दैट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर अगर एक एग्जांपल से हम लोग समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कभी आज तक जो भी नंबर को आपने देखा है या किसी नंबर के बारे में आपने सुना है या जिसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स को इकट्ठा किया जाए, एक जगह लाया जाए तो एक शब्द में उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज रियल नंबर। वो सारे नंबर को हम लोग रियल नंबर बोल सकते हैं। अच्छा, वैसे बेसिकली हम लोग इसको दो टाइप्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो क्या है? वो है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यानी कि सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर को हम लोग इकट्ठा करें तो वो रियल नंबर बनेगा। तो रेशनल नंबर क्या है, इसको जरा हम लोग समझेंगे। रेशनल नंबर, अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 and p and q should be integers is called रेशनल नंबर। देखिए, कहा गया है कि कोई भी ऐसा नंबर आपको दिख रहा है, कोई भी नंबर आप देख लीजिए, अगर उसको पता करना है कि रेशनल नंबर है या नहीं है तो तीन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए वहाँ पे। पहला ये कि वो p by q के फॉर्म में हो। व्हाट इज p एंड व्हाट इज q, इसको समझेंगे हम लोग थोड़ा एग्जांपल के थ्रू। तो p by q के फॉर्म में हो यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, और q जो है यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। और थर्ड कंडीशन बोलता है कि p और q जो दोनों वेरिएबल्स हैं p और q वो आपके इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि 1/4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे p अगर 1 है, 4 जो है q है, यानी p एक कुछ नहीं है, ये डिनोट करने का तरीका है। ये वेरिएबल्स का काम कर रहे हैं, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2, 1, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। p जो है यहाँ पे यूज किया जा रहा है न्यूमरेटर को शो करने के लिए, जबकि 4 को यूज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को शो करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे ये सारे नंबर्स में क्या ये इसका जो कंडीशन है फुलफिल कर रहा है। पहला ये कि p by q के फॉर्म में हो, तो हम लोग इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यहाँ पे p by q के फॉर्म में है, ठीक बात है। q नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं, ये भी सही है। और बोल रहा है कि इंटीजर होने चाहिए, तो ये इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इंटीजर क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको जरूर समझते हैं अभी इंटीजर के बारे में। लेकिन इस एग्जांपल को अगर देखते हैं तो -2/3 जो है एक रेशनल नंबर है, ये भी है जबकि ये नहीं है। ये कैसे नहीं है, इसको जब मैं कंक्लूड करूंगा वीडियो को लास्ट में डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा। तो देखते हैं व्हाट इज इंटीजर्स। मैंने बोला ना कि p by q जो है इंटीजर होने चाहिए, तो दोनों कंडीशन तो आप समझ चुके हो कि भाई फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, p by q के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो बहुत आसान है। लेकिन इंटीजर क्या है, वो कौन सी चीज है, जरा इसको समझते हैं। Integer is a group of all negative natural number, all positive natural numbers and zero is called integer। यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई मैंने बटुआ लिया, कोई झोला सा लिया, और उसमें सारे जितने भी नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं उनको मैंने रखा, सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स को रख दिया और जीरो को ला करके उसमें बीच में रख दिया, और सारे इकट्ठे कर लिए, मैंने मिक्स कर लिया सबको। एक शब्द में अगर उनको कहूंगा तो इंटीजर कह सकते हैं। ठीक है, अब जो कि इसको मैं एक लाइन ग्राफ के थ्रू समझाऊं तो शायद आसान होगा समझना। जरा देखते हैं हम इसको। देखिए, मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, बीच में मैंने जीरो रख दिया, इधर मैंने 1, 2, 3, 4 करके ऐसे बहुत सारे काउंटिंग नंबर्स मैंने लिख दिया इनफाइनाइट तक। इधर भी मैंने काउंटिंग नंबर्स माइनस में लिख दिया इनफाइनाइट तक। अब देखिए, मैंने बोला निगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। आपको बता दूं नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से शुरू होता है इनफाइनाइट तक जाता है, उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, और देखिए राइट साइड, जीरो के राइट साइड में जो भी होता है ना, उसको हम लोग पॉजिटिव नेचुरल नंबर कहते हैं, और जो जीरो के लेफ्ट साइड में होता है उसको हम निगेटिव नेचुरल नंबर कहते हैं दोस्तों। लेकिन देखिए, कभी कभी होल नंबर भी लोग पूछ लेते हैं क्या होता है, तो अब चूंकि नेचुरल नंबर बता रहे हैं तो होल नंबर भी सुन लीजिए, जान लीजिए। तो जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक जो भी नंबर होते हैं, जीरो से लेकर 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे इनफाइनाइट तक चलते जाइए। जो भी आप सोच सकते हैं नंबर सोच लीजिए,
वो सारे नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन 1 से स्टार्ट जो होता है उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब कंक्लूड करते हैं। अब कंक्लूड करके रेशनल नंबर को कवर करने का अगर प्रयास करें तो मैंने बताया कि वो नंबर जो p/q के फॉर्म में हो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि p/q के फॉर्म में है भाई, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। दूसरी कंडीशन ये है कि 0 के बराबर ये नहीं होना चाहिए, तो 0 के बराबर नहीं है, ये भी सही है। तीसरी बात बोला है कि p और q जो है एक इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए 4 अगर आप देखते हैं तो इंटीजर का पार्ट है। अब चूंकि इंटीजर मैं बता रहा था तो आपको मैं बता दूं कि जितने ये नंबर होते हैं, यानी कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो नेगेटिव नेचुरल नंबर हो या पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो और 0 एक साथ इकट्ठा किया जाए तो उसको मैंने बताया कि इंटीजर होते हैं, जो कि हम लोग लाइन ड्रॉ करके समझने का भी प्रयास किए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 जो है, इस 4 यहाँ पे देखिए ये इंटीजर में मिल गया, 3 भी इंटीजर में मिल गया, तो ये तो है 3/4। माइनस में भले ही है तो क्या माइनस भी तो यहाँ पे इंटीजर का पार्ट तो है ही, तो -3/4 भी हो गया। 0/1 हो गया, √2/4। अच्छा आप बताओ √2 क्या इंटीजर का पार्ट कहीं दिख रहा है आपको? मेरे को तो नहीं दिख रहा भाई। 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तो है, लेकिन √2 की बात तो कहीं नहीं की गई है, √2 की बात तो कहीं नहीं की गई है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है रेशनल नंबर? बिकॉज यहाँ पे √2 जो है इंटीजर नहीं है, तो कंडीशन तीसरा फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, 0/1 तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे p जो है 0 है और q जो है 1 है और q नॉट इक्वल टू 0 है। और देखिए दोनों इंटीजर भी है, क्योंकि देखिए हम लोग इंटीजर का पार्ट देखें तो 0 जो है इंटीजर का पार्ट है। 4/0 देखिए मैथ्स में मैथमेटिकल जब टर्म पढ़ेंगे तो इसमें बताया जाता है कि 4/0 0 जब नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग इरेशनल नंबर इसको हम लोग बोलेंगे, जबकि इसको मतलब रेशनल नंबर हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि इसका कंडीशन फुलफिल तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 बोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आप दोस्तों रियल नंबर समझ पाए होंगे। रियल नंबर मैंने समझाने का प्रयास किया। रियल नंबर मैंने बताया शुरू में रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर जितने होते हैं उसको मिला दिया जाए तो रियल नंबर बनता है। फिर हम लोगों ने देखा रेशनल नंबर क्या होता है, फिर रेशनल नंबर के हम लोगों ने 3 कंडीशंस देखे, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सारा कवर मैंने करने का प्रयास किया छोटा सा वीडियो में। ज़्यादा अगर कुछ और बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, आप कमेंट में जरूर बताना, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है बच्चों, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।